दोस्तों आज हम बात करेंगे कारगिल वॉर की। आज के दिन 26 जुलाई 1999 को हमने पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त की थी और कारगिल वॉर का एक तरीके से एंड हुआ था। दोस्तों उस टाइम पर हमारे देश की जो सरकार थी वो बीजेपी की सरकार थी और हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। दोस्तों कारगिल ऑपरेशंस को हम ऑपरेशंस विजय के नाम से भी जानते हैं। कारगिल वॉर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के कारगिल एरिया में हुआ था और इसलिए हम इसको कारगिल वॉर के नाम से भी जानते हैं। ऑफिशियल जो कोड था, जो ऑपरेशंस जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस ने इसके ऊपर किया था, उसका नाम ऑपरेशंस विजय था। दोस्तों जब कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ था तो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, उन सब को वॉर का तनिक भी भनक तक नहीं थी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात थी क्योंकि हमारी सारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। दोस्तों इस वॉर के अंदर जो है पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है वो भारत की जो कारगिल सेक्टर के अंदर जो पहाड़ी जो एरियाज है उनके जो पोजीशंस होते हैं उनको कैप्चर कर लेती है, उनके टॉप पे पहुंच जाती है और एक या दो जगह पे नहीं बल्कि बहुत सारे जगह के ऊपर जो है वो पोजीशंस लेके बैठ जाते हैं और इसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री भी जो है वो टेररिस्ट के भेस के अंदर जो है उनका साथ दे रही होती है। इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए और हमारे आर्म्ड फोर्सेज के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात थी। हमारी गवर्नमेंट के लिए भी एक तरीके से बहुत ही शर्मनाक बात थी कि जो दुश्मन देश की जो सेना है वो बेसिकली हमारे एरिया के अंदर घुस जाती है और वो काफ़ी दिनों से हमारी उन पोस्ट को ऊपर कैप्चर किए हुए हो रहती है और हमें उसकी खबर तक नहीं लग पाती है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस को इसकी भनक थोड़ी-सी तब लगती है जब पशुओं को चराने वाले, भेड़ों को चराने वाले जो लोग होते हैं, उनमें से किसी एक को जो है संदेह होता है कि यहाँ पर ये जो कुछ लोग जो दिख रहे हैं पहाड़ों के ऊपर और जो उधर, वो हमारे नहीं हो सकते हैं और उनमें से जाकर जो है कोई मिलिट्री को जाकर जो है इस बात के बारे में बताता है। दोस्तों इस बात का पता लगाने के लिए 3 मई 1999 को भारत की जो आर्मी होती है वो अपने 5 सोल्जर्स की एक टीम को पेट्रोलिंग के लिए भेजती है। इस पेट्रोलिंग के इन पाँचों सदस्यों को जो है पाकिस्तान के मिलिटेंट्स और जो मिलिट्री का जो लोग होते हैं जो कि हाइट्स पे बैठे होते हैं उनको मार देते हैं। इसके बाद में जो है वो 2-3 दिन बाद में हेवी फायरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है दुश्मनों की तरफ से और हमारी मिलिट्री को तभी पता चलता है कि जो है एनिमी हमारी जो है बहुत सारी पोज़ीशंस के अंदर आ चुका है और हमारे जो पहाड़ जो है उनको टॉप के ऊपर बैठा हुआ है और उसके बाद में जो है एक तरीके से ये वॉर स्टार्ट हो जाता है और सिचुएशन को गंभीर देखते हुए जो है 26 मई से हमारी जो एयर फोर्स जो है उसको भी बुला लिया जाता है। 27 मई को हमारा मिग-21 और मिग-27 जो है वो पाकिस्तान के एयर डिफेंस मिसाइल के द्वारा जो है वो शॉट डाउन कर दिए जाते हैं। हमारे जो मिग-27 के जो फ्लाइंग कर रहे होते हैं फ्लाइट फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता जो है, वो जो है पाकिस्तानी पेट्रोल के द्वारा कैप्चर कर लिए जाते हैं और बाद में जो है उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। 1 जून को जो है पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो भारत के श्रीनगर वन हाईवे को जो है अटैक करने लग जाती है और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारतीय जो एयर फोर्स है वो एक्शन में लगा दी जाती है। इस वॉर के दौरान हमारे जो 2 बड़े फाइटर प्लेन्स जो हैं, एक जो है हमारे जो मिग 29 है, उन्होंने एयर डिफेंस की जो है कमान सँभाली थी और कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट पाकिस्तान का उस टाइम पर हमारे फाइटर प्लेन्स के आस-पास भी आने की नहीं सोचता था क्योंकि भारत की जो एयर फोर्स थी, जो भारत का जो मिग 29 था, उनकी जो रेंज थी एयर टू एयर मिसाइल की, वो पाकिस्तानी एयर फोर्स से काफ़ी अच्छी थी। तो पाकिस्तान के जो फाइटर्स थे, वो हमारे पास आने से भी डरते थे। और दूसरी तरफ जो हमारे जो मिराज जो है जिसका कि हम सब जानते हैं जिन्होंने बालाकोट के अंदर भी स्ट्राइक के अंदर यूज़ किया था हम लोगों ने, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिसाइज़ जो है स्ट्राइक करी थी और पाकिस्तान के जो बंकर्स जो थे उनको जो है तबाह कर दिया था। और तो इसलिए मिराज ने भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है भारतीय एयर फ़ोर्स के अंदर जो है काफ़ी हेल्प की थी। उस टाइम पर पाकिस्तान की तरफ से जो प्रधानमंत्री थे वो थे नवाज़ शरीफ और जो पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिट्री के जो रूलर थे वो थे परवेज़ मुशर्रफ, जिनको हम सभी जानते हैं आगे जाकर जो है वो डिक्टेटर बन जाते हैं और और नवाज़ शरीफ को जो है सत्ता से बेदखल करके पाकिस्तान के जो है वो चीफ एग्ज़ीक्यूटिव बन जाते हैं।
इस वॉर को ख़त्म करने के अंदर जो है अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का भी काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। नवाज़ शरीफ जो है वो अमेरिका जाते हैं और उनको जो है बिल क्लिंटन जो है बिल्कुल ही साफ शब्दों में कह देते हैं कि आपको ये वॉर बंद करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम ये कह देंगे कि जो ये जो वॉर है ये आपकी तरफ से हुआ है और अगर हम जो है आपके ऊपर काफ़ी सारे सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि 24 साल के बाद में इस वॉर से हम लोगों ने क्या सीखा है और अभी भी क्या हमारे पास में क्या-क्या कमियाँ हैं। सबसे बड़ी कमी तो ये थी कि हमारे देश के सीमाओं के अंदर जो है वो पाकिस्तानी इंट्रूडर आ जाते हैं और हमारी किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और हमारी सरकार जो होती है किसी को भी भनक तक भी नहीं लग पाती, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात थी। तो हमारी जो इंटेलिजेंस जो है वो डेफ़िनिटली पहले के मुकाबले में काफ़ी अब स्ट्रॉन्ग हो गई है। दोस्तों, अब बात आती है अकाउंटेबिलिटी की। हम मान लेते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत ही अच्छे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे पास एक बहुत ही प्रोफ़ेशनल आर्मी थी। लेकिन फैक्ट ये है दोस्तों कि उनमें से किसी को भी ये पता तक नहीं चल पाया कि किसी दूसरे देश की सेना हमारे देश के अंदर आ चुकी है और हमारी जो ज़मीन है उस पर कब्ज़ा कर चुकी है। वॉर के बाद में प्राइम मिनिस्टर से लेके जो आर्मी के जो बड़े-बड़े जो ऑफ़िसर्स हैं, चाहे वो आर्मी चीफ़ जो हो वीपी मलिक जी, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के जो चीफ़ हो, उन सबको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। उस वॉर में हमें जिस वेपन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी वो थी बोफोर्स की तोपें और वो बहुत ही अच्छी साबित हुई उस वॉर को जीतने के अंदर और दूसरा था जो है वो मिग-29 जो फाइटर प्लेन्स है अ, वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी जो एयर स्पेस है उसको डिफेंड करने में काम आई। कारगिल वॉर की 24 सालों के बाद में भी जितनी संख्या के अंदर हमें बोफोर्स जैसी गन्स की आवश्यकता है, वो आज भी इंडक्ट नहीं हो पाई है। इसके अलावा जो हमारी जो एयर फ़ोर्स की जो फाइटर जेट्स की जो स्क्वाड्रन्स है, जो नंबर ऑफ जो फाइटर जेट्स है, वो उनकी संख्या जो है वो अभी लोवेस्ट लेवल पर आ चुकी है और ये तब है जब हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही क्विक डिसीजन मेकर्स माने जाते हैं। पर फैक्ट ये है दोस्तों 36 राफेल्स के अलावा इस सरकार ने पिछले अब साढ़े 9 साल हो चुके हैं और किसी भी न फाइटर जेट्स का जो है ऑर्डर नहीं किया है। इसके अलावा हमें एक हेलीकॉप्टर की जो है काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। हमारे जो हेलीकॉप्टर्स थे वो उस हाइट के ऊपर लड़ने के लिए जो है वो काफ़ी कमज़ोर साबित हो रहे थे। तो हम लोगों ने एक नया हेलीकॉप्टर बनाने की जो है वो सोची और हमने एक नया हेलीकॉप्टर बनाया भी जिसका नाम हम जानते हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और वो हम 10 या 12 की संख्या में उसको इंडक्ट कर चुके हैं और आज भी जो है गवर्नमेंट जो है उसका लार्ज नंबर्स के ऊपर ऑर्डर नहीं किया हुआ है। उस टाइम पर हमारे पास मिलिट्री के सैटेलाइट्स नहीं होते थे और पाकिस्तानी मिलिट्री की पोज़ीशंस को जानने के लिए, मिलिटेंट्स की पोज़ीशंस को जानने के लिए हम लोगों ने यूएस जो मिलिट्री जो है, उनके जो हेलीकॉप्टर उनके जो सैटेलाइट्स हैं, उनकी पिक्चर्स का सहारा लिया था और उसके लिए हमें उनको मुँह माँगनी कीमत जो है चुकानी पड़ी थी। हालाँकि जो है उसके बाद में जो है हम जो है अपने खुद के जो है मिलिट्री जो सैटेलाइट्स हैं, उसको छोड़ने में कामयाब रहे हैं। हमें लगता है कि कहीं न कहीं हमें भी हमारे मिलिट्री के जो प्लानर्स हैं, चाहे वो मिलिट्री के चाहे वो बड़े अफ़सर ही क्यों ना हो, हमें उनको क्वेश्चन करना हाँ पड़ेगा और समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इस वॉर की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि जो भी एयर फ़ोर्स के द्वारा जो भी एक्शन लिया गया और इंडियन मिलिट्री के द्वारा जो भी एक्शन लिया गया, वो भारतीय बाउंड्री के अंदर लिया गया। वो जो है उनको जो है पाकिस्तान के अंदर जाकर अटैक करने की जो है वो अनुमति नहीं दी गई थी। इस वॉर ने इंडियन नेवी ने भी डायरेक्ट जो है वो भाग नहीं लिया था। इंडियन नेवी का बस ऑब्जेक्टिव यही था कि पाक की जो नेवी जो है वो भारत के ऊपर आक्रमण नहीं करते और उस केस के अंदर डिफेंसिव पोज़ीशंस के अंदर जो है वो नेवी ने अपना रोल अदा किया था। हालाँकि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने इस बात का विरोध भी किया था कि भारतीय एयर फ़ोर्स जो है और मिलिट्री जो है उसको अलाउ करना चाहिए था कि पाकिस्तान में जाकर एक्शन लेने की और इस बात का पाकिस्तान ने फ़ायदा भी उठाया और काफ़ी सालों तक टेररिस्ट अटैक किए। हालाँकि बाद में जो है वो हमने बालाकोट स्ट्राइक करके ये बता दिया कि जो है हमारी चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं और हम घर में घुसकर भी मार सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकर सरप्राइज़ होगा कि 24 साल के बाद में भी हमारी जो एयर फ़ोर्स है, उनको जितने एयर फाइटर प्लेन्स चाहिए, वो नहीं मिले हैं, बल्कि जो इंडिया की जो एयर फ़ोर्स है, वो अभी सबसे कम संख्या में उनके पास में फाइटर जेट्स हैं हिस्ट्री के अंदर और जो इंडियन जो नेवी है, उनके पास में अभी भी जो है सबमरीन्स जो है, उनकी बहुत ही बड़ी कम संख्या है और इसके अलावा यही हाल जो है इंडियन मिलिट्री का है।
आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपनी ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।